मेरा दावा है ये कि पूरे संसार में जो मैंने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। ये तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, अगर 10 रुपए के पानी के पतासे भी कहीं खाए हैं ना तो वो भी मेरे को शाम को लिखवाएंगे। मेरे घरवाली अगर 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का मेकअप करवा के आती है या कोई सूट खरीद लाती है तो वो निसंकोच, क्योंकि मैं उनको धमकाता नहीं। अगस्त को हमने 2001 का है ये, आज से लगभग 21 साल पहले 21 साल पहले का बताया। तो उस टाइम पे सर हमने 5 रुपए के आलू खरीदे, 4 रुपए के टमाटर और 3 रुपए का बेसन। बस ये 3 चीज़ें मेरे घर के अंदर आज से 21 साल पहले इस डेट में इन्वेस्ट। 30 दिसंबर 2010। अच्छा जी बताएं। 5 रुपए का बिस्कुट, 8 रुपए का आलू, 3 रुपए की हरी मिर्च, 10 रुपए के अंडे, 5 रुपए के टमाटर, 5 रुपए के प्याज और लाडपुर, मेरी माँ लाडपुर गई थी उस दिन, 15 रुपए की मूंगफली वहाँ पे 2 जगह लेके गई थी, 15-15 रुपए की। ठीक है जी। और टॉफी बच्चों के लिए 6 रुपए की लेके गई 6 रुपए थी। की टॉफी लेके गई थी। इनकी मम्मी गई थी लेकिन नोट डाउन इन्होंने किया था। बिल्कुल जाने के बाद बताते हैं, बिल्कुल बैठ के लिखवाते हैं। लिखवाते हैं हाँ, ये ऐसा ये हाँ ये खर्चा गया था। 1 रुपये की ले गए, चाहे 10 रुपये की, चाहे 500 रुपये की, चाहे 1000 की। तो आने के बाद में सारा नोट करवाते हैं। नोट करवाते हैं। हाँ जी। जो भी आपने नोट डाउन किया आज तक या फिर अभी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? आप करते हो या फिर आपकी वाइफ करती है या फिर आपके बच्चे करते हैं? आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको अद्भुत चीज़ें दिखाते रहते हैं और इसी कड़ी में मैं आज मौजूद हूं हरियाणा के झज्जर में। और झज्जर में हम बात करें तो मेरे साथ जो शख्स है उनका जो कारनामा, उन्होंने ऐसा कारनामा किया है कि आप भी अगर वीडियो को देखोगे, पूरा भारत इस वीडियो को देखेगा तो वास्तव में आप शॉक्ड रह जाओगे, यार ऐसा भी हो सकता है। आमतौर पे जब हम और आप जो है घर में खर्चा करते हैं और डेली रूटीन का जो खर्चा है वो हम नहीं लिख सकते। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो जो बुक्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो ये जो किताबें मेरे सामने आज रखी हैं, ये सारी की सारी किताबें भरी पड़ी हैं। क्योंकि जो विजेंद्र जी हैं, विजेंद्र राणौलिया जो हमारे साथ में मौजूद हैं, सन 1997 से जो अपने घर का एक एक पैसा जो इन्होंने खर्च किया है वो इन किताबों में नोट डाउन कर रखा है इन्होंने। बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे अगर हम आप और हम करें तो एक दिन का पूरा खर्चा नहीं लिख सकते। और जैसे शादी का फंक्शन हो गया, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें तो थोड़ा बहुत हम उसमें भी बल्क रह जाता है, उसमें भी थोड़ा बहुत बाकी पेंडिंग रह जाता है। लेकिन इन्होंने, मैंने खुद पहले देखा है कि सारा इसमें नोट डाउन कर रखा है। तो हमारे साथ में मौजूद है विजेंद्र राणौलिया, इनसे हम बातचीत करेंगे और इस विषय पे कि भाई ऐसा दिमाग में आपके क्या है कि आपने ऐसा लिखना चाहा, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, आपके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हरियाणा 36 लाइव में। सबसे पहले तो मैं आशीष सांगवान जी और हरियाणा 36 चैनल जी का आभार करता हूं। आप इस मेरे कारनामे को उजागर करने की जो आपने मुहिम छेड़ी है, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा दावा है ये कि पूरे संसार में जो मैंने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। ये मेरा खुद का स्वयं का दावा है। अगर आप इसे कहीं भी गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे कहीं भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इतना लंबा सन 1997 से लेकर आज तक, अभी तक एक पूरे परिवार की इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट 0% से 100% तक एक दिन भी मिस ना करते हुए मैंने ये कारनामा करके दिखाया है। और पिछले कुछ सालों से मैंने इसी में एक और चीज़ जोड़ी है। मेरा ये पर्पज़ है जो मैंने आपको बताया कि पिछले इतने सालों से रेगुलर मैं ये काम कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा ये है कि मैंने कुछ सालों से एक्चुअली व नेचुरली जो भी अकस्मात डेथ मेरे गांव में हुई है, मैंने उनको भी डेट टू डेट इसी में नोटिफिकेशन के रूप में लिया है। और तीसरा, पिछले 8-10 सालों से मैं 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 5 टॉप न्यूज़ इसी के साथ में डेट टू डेट जोड़दार आ रहा हूँ। तो आशीष जी, ये मेरा छोटा सा। विजेंद्र जी, अब हम आपसे बातचीत करें
क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से हुई, क्या माइंड में आया कि भाई मैं ये काम शुरू करूँ? शुरुआत में मैंने ये एक लिखना स्टार्ट किया था। मैं कहीं बाहर काम करा करता, काफ़ी गरीबी देखी है मैंने। तो वहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, 10-20 रुपए जेब में पड़े रहा करते। तो मैं धीरे धीरे उस हर चीज़ को नोट करने लगा, धीरे धीरे भाई क्या मैंने कहाँ गया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो उसी को मैंने मोटिवेट करते करते और इसको एक अपना हॉब और हब और अपनी दिनचर्या के रूप में इसको जो है आधारभूत करते हुए मैंने एक इससे ही ये सोचा कि भाई जब लोग बाग धीरे धीरे चलते चलते मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं तो क्यों ना इसी कार्य के द्वारा मैं भी अपना कुछ एक अलग, इस संसार में आए हैं तो एक अलग मुकाम बनाएं और इसी के माध्यम से अपनी रेगुलर मेहनत करके हम भी कुछ अजब अनोखा करने की कोशिश करें। और इसी के धीरे धीरे चलते चलते ये मेरे एक प्रकार से डेली रूटेशन में, और फिर मैंने इसको एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति से इसको मैंने रेगुलर लिया। कई बार मेरे मन में इसको छोड़ने का भी प्लान आया, विचार आया यार क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, सब ने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया, मेरा साथ दिया और कहा आप इतने सालों से जब इतनी अथाह मेहनत कर रहे हो तो अब आप छोड़ोगे तो ये आपकी जो मेहनत है पूरी क्लियर खराब हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं अकेला शायद ये कार्य न भी कर सकता, लेकिन मेरे बच्चों ने और मेरी घरवाली ने मेरा इसमें सहयोग दिया है। क्योंकि जैसे जैसे जब मैंने ये शुरुआत की थी, 2 ही व्यक्ति थे, मेरी माँ और मैं। तो 2 व्यक्तियों का जो डेली का सामान है लिखना आसान होता है, और जब परिवार में 5 सदस्य हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने परिवार के सभी सदस्यों को एक छूट दे रखी है, चाहे आप जो भी कुछ खर्च करो, मैं आपको कोई डराने की धमकाने की बात नहीं करूँगा, आप खाली बताओ मेरे को भाई मैंने ये किया। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, अगर 10 रुपये के पानी के पतासे भी कहीं खाए हैं ना तो वो भी मेरे को शाम को लिखवाएंगे। मेरे घरवाली अगर 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का मेकअप करवा के आती है या कोई सूट खरीद लाती है तो वो निसंकोच, क्योंकि मैं उनको धमकाता नहीं, वो मेरे को बताती है, और इससे मेरे को अपना कार्य को बखूबी तौर से इसको अंजाम देने में मेरे को बड़ी सहूलियत होती है। और आप चेक करके देख सकते हो, आप डेट बताओ, मैं उसी डेट का आपको बायोडाटा निकाल के दे सकता हूं। अगर हम चेक करना चाहें, ट्रायल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो मेरे माइंड में है कि भाई देखो, वैसे तो कोई भी हम डेट देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें तो आपने 97 से शुरू किया था। हाँ सर। तो हम अगर देखना चाहें तो 15 अगस्त का जो दिन है वो सबसे बेस्ट होता है। अब 15 अगस्त 2001 को आपने कितने पैसे खर्च किए वो जरा एक बार बताएं, दिखाएं हमें। ठीक है सर, ये अभी 1997 से लेकर और 2022 तक की मैंने कापियाँ रखी हैं। 97 से स्टार्ट है और ये 2022 तक की हैं। तो आपने बताया हमारे को 1991 का बताया, 2001 15 अगस्त 2001। अच्छा 2001 का जी। तो 2001 ये तो 17 है, 2001 में हम जाते हैं 2001 15 अगस्त 2001 एक तारीख दी है हमें 2012, और इनसे हम जानेंगे कि उसमें इन्होंने क्या नोट किया और कितना खर्च किया। ये भी एक अलग बात है, अगर आप और हम याद करना चाहें तो याद नहीं कर सकते कि भाई उस डेट को हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। इनके पास नोट डाउन है और अभी आपको दिखाते हैं। 2008 9 11 का भी निकालते हैं सर, 2013 हो गया जी। 12 को 11 का दिखा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये लो जी, ये है जून जुलाई अगस्त में ना जी, 2 जून तक का है ये, तो जून तक का। हाँ, तो इसमें हम 2001 का बताया जी, 2001। अच्छा 2001 15 अगस्त 2001। ठीक है सर, ठीक है सर। 2008 2002 2001 का तो सर यहाँ मिलेगा। 15 अगस्त 2001। ठीक है सर। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उस टाइम में इतनी छोटी छोटी कापियाँ होती थी, आप देख सकते हो। मार्च 15 अगस्त 2001। अगस्त
ये रहा सर अगस्त। और अब हम चलते हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त। तो सर 15 अगस्त को हमने 2001 का है ये, आज से लगभग 21 साल पहले। 21 साल पहले का बताया। तो उस टाइम पे सर हमने 5 रुपए के आलू खरीदे, 4 रुपए के टमाटर और 3 रुपए का बेसन। बस ये 3 चीज़ें मेरे घर के अंदर आज से 21 साल पहले इस डेट में इन्वेस्ट। आज से 21 साल पहले इनके घर में ये खर्चा जो मैंने पूछा था कि भाई 15 अगस्त 2001 का, ये इन्होंने नोट डाउन कर रखा है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हो। और यही नहीं, और भी इन्होंने नोट डाउन कर रखा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर 13 तारीख की अगर मैं बात करूँ, 13 अगस्त की, तो आलू 3 रुपये, मंगोड़ी 2 रुपये और टमाटर 7 रुपये, 1 रुपये। हाँ। और गेहूँ ये चून पिसाई है। चून पिसाई भी लिख रखी है इन्होंने, 8 रुपये। और गेहूँ 16 गुणा में 6 रुपए के हिसाब से गेहूँ थे उस टाइम पे। 16 किलो 102 रुपए के। 102 रुपए के, ठीक। 16 किलो गेहूँ थे। हाँ सर। यानी कि 6 का भाव था उस टाइम पे। ये भी क्लियर हो गया। बिल्कुल। बहुत सारी बातें इसमें क्लियर होती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम और भी देखना चाहें तो आप दिखाएं जी हमें 30 दिसंबर 2010 का। 30 दिसंबर 2010 का देखते हैं। 2009 और ये 10 आ गई जुलाई 2010 से 2000 इसमें है जी। फरवरी इसी में। हाँ, कौन सा महीना बता? 10 ये हमने यहाँ पे ये आगे लिखे भी इन्होंने। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है हमने जुलाई 2010 से फरवरी 2011 तक है इसमें। ठीक है जी। तो आपने क्या डेट बताई? 30 दिसंबर 2010 का देखते हैं। 30 दिसंबर, अगस्त, सितंबर, दिसंबर बोले ना सर? 30 दिसंबर जी। ठीक है सर, ठीक है। ये दिसंबर शुरू हो गया सर। और ये 12 दिसंबर, 17 दिसंबर, 25 दिसंबर, ये लो सर, ये है 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर को 30 दिसंबर 2010। अच्छा जी, बताएं। 5 रुपए का बिस्कुट, 8 रुपए का आलू, 3 रुपए की हरी मिर्च, 10 रुपए के अंडे, 5 रुपए के टमाटर, 5 रुपए के प्याज जी। और लाडपुर, मेरी माँ लाडपुर गई थी उस दिन, 15 रुपए की मूंगफली वहाँ पे 2 जगह लेके गई थी, 15-15 रुपए की। ठीक है जी। और टॉफी बच्चों के लिए 6 रुपए की लेके गई थी। टॉफी लेके गई थी। इनकी मम्मी गई थी, लेकिन नोट डाउन इन्होंने किया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अगर एक आधा और भी अगर हम देखना चाहें तो लेटेस्ट का देखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। बीच का भी दिखाया, शुरुआत जब इन्होंने की थी वो भी हमने देखा। भी लेटेस्ट का अगर हम बात करें तो जी 1 जनवरी का, ठीक है सर। 1 जनवरी 2022 नया साल था, न्यू ईयर था। सब लोग विश कर रहे थे एक दूसरे को। और इधर जो है विजेंद्र जी अपनी जो है नोट बुक में अपना नोट कर रहे थे। 1 जनवरी 2022 सर। 2022 का तो इसमें पाएगा। अच्छा इसमें 1 जनवरी 2022 1 जनवरी जी। ये जी सर पागी 1 जनवरी 2022। उसमें सर 1 तारीख को 2 रुपए का शैम्पू, जो ये 5 और एक 5 रुपए वाला डव का पाउच जो प्लस कंडीशनर होता है, और 50 रुपए के केले, 3 रुपए की विक्स की गोली जी, और एक जुखाम की 5 रुपए की गोली जी, 10 रुपए का लहसुन और 10 की अदरक, और 30 रुपए की दाल जो बनाने की दाल होती है, और 20 रुपए के टमाटर, और सर इसके साथ में 10 रुपए की प्याज, और आकूपर से आए हमारे घर पे मेहमान आए थे आकूपर से, उनके लिए 30 रुपए की नमकीन, और 30 रुपए की दूध की थैली, और 40 रुपए की चीनी, और कमेटी की किस्त मैंने उसी दिन 15,850 रुपये दी थी, जो मैंने कमेटी डाल रखी है सर। 5 जो टॉप बेस्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, मैं 1 जनवरी 2022 की इसी में लिखी हुई आपको बता रहा हूँ। उस दिन हरिद्वार में यानी सिंहानंद व 5 अन्यों पर केस हुआ था भड़काऊ भाषण देने के ऊपर, और उसी के बाद में वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मची थी ठीक इस 1 तारीख को। और किसान निधि योजना की 10वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए
लोगों के खातों में आए थे। ये भी उस दिन की। और भिवानी में पहाड़ दरका था, बिल्कुल। 4 की मौत हुई थी, 20 दबे होने की संभावना थी। और अखिलेश मेरी सरकार आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, ये अखिलेश ने दावा किया था। और हरियाणा के 5 जिलों में लगा था कर्फ्यू लगा था। तो सर ये 5 जो टॉप न्यूज़ है ये। अच्छा जी, एक बात और भी हम देखना चाहें। आपने बताया कि भाई हम जो गांव में जो डेथ भी हो जाती है वो भी आप नोट डाउन करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें ये तो आइडिया नहीं होगा कि भाई इस डेट को ये इसकी डेथ हुई है, क्योंकि ये तो भगवान करे ऐसी डेथ तो हो ही नहीं किसी। सही बात है। देखो ये तो और हम भी चाहते हैं कि इन बुक्स में वो ना लिखी जाए, बिल्कुल बहुत कम लिखी जाए। तो एक आधा कोई ऐसा केस भी दिखाओ ना जहाँ आपने डेथ भी लिख रखी। ठीक है सर, मैं अभी आपको जो मेरी गांव में लेटेस्ट मौत हुई है कुछ ही दिन पहले, मैं 2022 की आपको दिखाता हूँ। ये हमारी 2022 की बुक है। इसमें एक आपको निशान बना हुआ दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये तो निशान वैसे हैं। हाँ। इसमें आपको तीर का एक अलग निशान जहाँ भी दिखाई देगा ना, वहीं डेथ आपको हुई मिलेगी। देखो सर, ये देखो एक अलग निशान, ये एक अलग निशान है। वो आप निशान देख सकते हो। ये तो पूरा इन्होंने इस दिन का लिख दिया। ये तारीख का है, कौन सी तारीख है जी? ये 11 तारीख है सर, 11 फरवरी को। एक मिनट अभी आपको बताते हैं। 27, 28, 1 तारीख। हाँ सर, मार्च। ये मार्च की बात है। हाँ सर। और ये है 2 मार्च। नहीं, वो कहाँ गया वो? ये रहा, एक मिनट, ये यहाँ था। ये रहा सर, ये 11 मार्च है सर। 11 मार्च की अगर ये बात है और इन्होंने लिख रखा है कि इनके गांव में किसी डेथ, अलग से निशान भी दे रखा है। एक बार जूम करके अगर हम दिखाएं तो ये आप देख सकते हो, अलग से निशान है कि अलग से पहचान हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम पढ़ना चाहें तो इन्होंने लिख रखा है कि एक बार ये भी बताना, ये रगगढ़ की बहू है कोई हमारे गाँव में। तो रगगढ़ की बहू की मौत हुई यानी 11 मार्च को, 11 मार्च 2022 को। तो ऐसे ही आप जैसे ही भी इसमें पीछे जाओगे, ये देखो ये लेटेस्ट है, मार्च 9। अभी जो आज 27 मार्च है आज, तो पिछली 9 तारीख को नंदू की बहू पंडित के घर पे डेथ हुई, जग्गो की। उस लेडीज का जग्गो नाम भी है। हाँ, तो नंदू पंडित की ये घरवाली थी। 9 मार्च को डेथ हुई। तो ऐसे ही आप जो ये निशान मैंने बताए हैं ना, ये डेथ पे मैं अलग से निशान लगाता हूँ। तो भाई ये हमने आपको दिखाया, जो पूरी बुक्स है वो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये जो बुक्स है वो आप देख सकते हो। पूरा इनका जो डाटा है वो इनके अंदर सेव है। और अगर हम बातचीत करें इनके हमारे साथ में जो इनकी वाइफ हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाएं जो है वो थोड़ा सा बताती भी नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, चोरी छिपे ज़्यादा करती हैं वो। हाँ, क्योंकि औरतों का ये है, उनको ये बह रहता है कि भी कभी घरवाला छोम आ जाए। हाँ। तना आइसक्रीम खा ली। हाँ। और तू तनु कहेगी कि मन 10 रुपये की आइसक्रीम खाई तो धमकाओ खाम खा। तो इसलिए औरतें हैं ना, थोड़ा लुका छुपी मेकअप करवाया या कोई सामान खरीद लिया पीछे से, तो उसमें उनकी एक अपनी वो होती है कि भाई कभी घरवाले गुस्सा ना करे। तो मैंने कभी भी अपने घरवाले के ऊपर ये गुस्सा जाहिर नहीं किया, क्योंकि इससे मेरा तो जो है कार्य बिगड़ने की कोशिश रहेगी। मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये गाटर कितने रुपए का आ रहा है, यानी इसमें देख कर हर चीज जो भी मेरे घर पर, ये ट्यूब है, ये कैमरे आप जो देख रहे, पंखा देख रहे, हर चीज मैं इसके अंदर आपको ये देख कर बता सकता हूँ कि कितने रुपए की। अच्छा, ये एक बात है जी, कम से कम कितना नोट डाउन करते हो आप? ये तो कम से कम का तो इसमें कोई जैसे कोई छोटी से छोटी चीज़ भी क्या, यानी छोटी से छोटी पहले तो 50 पैसे की आया करती, शैम्पू आ जाया करता, माचिस आ जाया करती। लेकिन अब तो माचिस भी 2 रुपए की होली, वह भी एक की देगा की तब मिल रहा है, एक आधी जगह ना तो 2 की होली। तो वहां से स्टार्ट है। यानी अगर हमने कन्यादान में 101 रुपया डाला तो मैं वहां पे आपको 101 रुपया ही लिखा और दिखा सकता हूँ। 1 रुपया लिखा मिलेगा। हाँ, तो इनकी वाइफ है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। कुछ अजीब नहीं लगा जी आपको? नहीं जी। जब आपकी शादी हुई तो आपको कब पता चला कि भी ऐसा ऐसा सिस्टम है विजेंद्र भाई का, जो वो नोट डाउन करते हैं कॉपी में,
तो ये होता है कि जैसे मायके में जाके बताया कि वो तो ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो इंसिडेंट? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ अजीब नहीं लगा आपको? नहीं क्योंकि जी। सबसे अलग कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं जी, इनका तो साथ दिया हमने पूरा पूरा। अच्छा, साथ दिए। हाँ अच्छा जी, एक बात और भी होती है, लेडी जब खर्च करती है, जैसे मान के चलो आप ससुर मायके गए, अपने मायके गए और वहाँ पे कोई भी सामान अगर आप लेके गए हो, हाँ जी। तो सामान ले जाने के बाद आप इनको फ़ोन करके बताते हो या क्या, कैसे क्या कुछ होता है वो? नहीं जी, आने के बाद बताते हैं, बिल्कुल बैठ के लिखवाते हैं। लिखवाते हो? हाँ, ये ऐसा ऐसा ये खर्चा हाँ, इतना ये हो गया। खर्चा गया था। 1 रुपये की ले गए, चाहे 10 रुपये की, चाहे 500 रुपये की, चाहे 1000 की। जी जी। तो आने के बाद में सारा नोट करवाते हैं। नोट करवाते हैं। हाँ जी। हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, उस काम का एक उद्देश्य होता है और निर्णय हम लेते हैं कि भाई ये काम करके मैं ऐसा काम करूँगा, ऐसी शिक्षा दूंगा लोगों को। तो आपके माइंड में जब ये काम आया तो इससे क्या आप जाहिर लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो? सर, इसके माध्यम से मैं पूरे देश को और अपने प्रदेश को और हर युवा जन को और नई पीढ़ी को एक ही प्रेरणा देना चाहता हूँ जी कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, कितनी भी बड़ी हो जी, कितनी भी लंबाई पर हो, दूरी पर हो, आप अगर दिल में दृढ़ निश्चय, पक्का विश्वास और अपनी आत्म शक्ति को इकट्ठा कर लो तो स्टेप बाय स्टेप चलने से हम कितनी भी बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण, हमारे से आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने सुना होगा बिहार में जीता राव मांझी जो थे, जिन्होंने एक पहाड़ को काट कर, चाहे उसमें 3 साल लगे हों, 5 साल लगे हों, 10 साल लगे हों, लेकिन उसने धीरे धीरे करके उसको काम को लगातार रेगुलर में अगर वो चढ़ता रहा, करते रहे, तो उसने उस पहाड़ के बीचों बीच रास्ता निर्धारित कर दिया। तो मैं भी एक ऐसा ही जनता के सामने, नवयुवकों के सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं कि अगर हम अपने मन के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति पाल लें और अपना आत्मविश्वास बना लें तो वो दिन दूर नहीं कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, हमारे कदमों में उसे आकर झुकना ही पड़ेगा और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे नौकरी का हो आपका, या आप कोई डीसी बनने के लिए अगर आप एग्जाम देने लग रहे हो, या कोई भी आईपीएस अधिकारी, लेकिन आप अपनी मेहनत लगातार रेगुलर करते रहोगे ना, तो एक दिन मैं वो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मेरा ये विजेंद्र जी, एक बात और भी है, आप अभी काम कर रहे हो, बिल्कुल, आपके 2 बेटे हैं, वो भी थोड़ा बहुत इस काम में आपकी हेल्प करवाते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं कि बेटा अगर बराबर का हो जाता है तो पिताजी की हेल्प करवाता है। बिल्कुल, काम धंधे में तो करवाते ही होंगे, लेकिन जो आपका ये काम है, डेली रूटीन का काम है, इसमें भी थोड़ा बहुत मदद करवाते हैं? बिल्कुल, ये तो कहना बहुत ही ज़रूरी है और बताना ज़रूरी है कि मेरे लड़के बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी समझते हैं इस काम के प्रति कि भाई जब पापा जी इतने सालों से मेहनत कर रहे हो तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अब कल ही की मैं बात बताता हूँ, मेरा बड़ा लड़का रोहित राणौलिया, वो दिल्ली गए थे किसी काम के वास्ते नई सड़क पे, तो वो वहाँ से कुछ किताबें लेके आए, उनके दोस्त को दिला के ले आए। तो उन्होंने आके मेरे को बताया, पापा जी वो मैंने वहाँ पे कुछ खाया पिया तो नहीं, खिलाया तो मेरे दोस्त ने था, लेकिन मेरा 80 रुपये किराया लग गया। तो उन्होंने अपना काम बड़ी बखूबी तौर से निभाया। मैं अपने बच्चों के ऊपर बड़ा प्राउड और फील करता हूँ, पूरे परिवार के ऊपर प्राउड और फील करता हूँ। बात और भी है, हाँ सर, विजेंद्र जी, पूरे घर की परिवार की डिटेल भी रहती है, कौन कितना खर्च करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीष सांगवान भाई, ये एक ऐसा समझो कि एक मिलजुल कर चलने वाला कार्य है। और हालांकि नाम जैसे होता है कि भाई लड़ता तो पूरी सेना है और नाम कमांडर का तो होता ही है, लेकिन कमांडर का निर्देश उसमें बहुत ही अहम होता है। अगर भाई कैसे कैसे रणनीतियाँ बनाए, तो मैं रणनीति सारी मेरी होती हैं, ये तो अपना फर्ज निभाते हैं। एक लास्ट सवाल एक और, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपने नोट डाउन किया आज तक या फिर अभी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? आप करते हो या फिर आपकी वाइफ करती है या फिर आपके बच्चे करते हैं? देखो, इसमें तो ये तो कोई औचित्य सामने निकल के नहीं आएगा, क्योंकि क्या है,
अब मान लो बिजली का बिल भरना है तो वो तो मैं ही भरूंगा, तो वो तो मेरे नाम जड़ गया। अब कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है वो मैं ही खरीदूंगा। अब मान ले मैंने बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, तो वो तो मैं ही खरीदूंगा। तो बच्चे हैं, बच्चे अपना रोल अदा करते हैं। मैडम अपना, अब सुबह सब्जी खरीदनी है तो मैडम अपना रोल निभाएंगी। तो जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जहाँ बच्चों की ज़रूरत है वो बच्चे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, तो भाई इनके 2 बेटे हैं और 1 बेटा हमारे साथ में, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। परिवार से बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहित रानोलिया। रोहित रानोलिया। अच्छा, हम आपसे बातचीत करें, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे ये बुक्स आपको काम आई हो? हाँ, एक जब मैं 10वीं क्लास में था तो उस समय आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी और बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और थी, और इसको लेकर बड़ा ही कन्फ्यूजन चल रहा था कि बोर्ड की क्लास है और ज़रूरी था। तो कई जगह पूछा, परिवार में पूछा, रिश्तेदारी में पूछा, बट कुछ रिजल्ट निकला नहीं। फाइनली मैंने इन किताबों को टटोला और आखिर में जाके पता चला कि 10 सितंबर 2002 को मैं पैदा हुआ था और उस दिन लिखा हुआ था गोला, मतलब लड़का हुआ और गोला इतने रुपए। तब जाके यकीन हुआ कि हाँ ये असली जन्म। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो गोला बांटा जाता है। बड़ी बूढ़े जो है खुशी में गोला बांटते हैं, तो वो गोला जो हमारे घर पर आया था कुछ रुपए का, तो इसके जन्म के तुरंत बाद वो बांटा गया, तो वहाँ भी वो नोट किया था। चलो भाई, सबसे अलग था, हमने आपको दिखाया सबसे अलग अलग चीज़ें पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में जो अलग चीज़ें होती हैं, जो रोचक चीज़ें होती हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो और भी ऐसी वीडियो, ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे जो सबसे अलग हैं, कुछ हटके जो काम करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी वीडियो है, ऐसा कोई व्यक्ति जो हटके काम कर रहा है आपके आसपास भी हो, तो भी हमें हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल करके हमें बता सकते हो। और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, झज्जर, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।